नमस्कार साथियों, सीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अपना टॉपिक सरल ब्याज और इसके जो आज के प्रश्न है। पहला प्रश्न, 8400 रुपये पर 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो सरल ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला है सरल ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। इसका मूलधन है 8400, 8400 गुणा दर 4% गुणा समय 3 वर्ष और बटे 100। ये इसका उत्तर है। 2 जीरो काट दीजिए और 12 का गुणा कर लीजिए 84 से। ये 84 गुणा 4 गुणा 3 12, 12 चौके 48, 80 लगेगा 4, 12 8 96, 400, 1008। तो इसका ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा। ये ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। मूलधन समय दर का गुणा करके 100 का भाग देना, ये ब्याज आ जाएगा। ब्याज का पहला प्रश्न। दूसरा वही ब्याज का प्रश्न है, इसमें 219 दिन का है। अब यदि दिन दे रखे हो तो उसको वर्ष में बदलना होता। 219 दिन है, इसको वर्ष में बदलने के लिए 365 का भाग देंगे और 365 73 से कटता है, 219 भी कट रहा है, 73 का भाग इसमें 3 बार और इसमें 5 बार। तो इसका जो समय है वो आपको लिखना है 3/5 वर्ष। समय वर्ष में लिखना है। बाकी वही सेम, मूलधन 2500 गुणा 5 गुणा 3/5 और बटे में 100। समय है वो 3/5 है और ये 100 कट जाएगा और 5 कट जाएगा। 25 का 3 से गुणा 75। ऑप्शन नंबर सी है इसका ब्याज। तो ध्यान रखना है कि दर वार्षिक लिखनी होती है और समय वर्ष में लिखना होता है। दिन है तो उसको वर्ष में बदलेंगे। अगला, 1600 रुपये का 7.1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? 2 वर्ष 4 माह, इसको वर्ष में बदलेंगे तो 2 तो वर्ष है ही, 4 महीने, उसको वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग देंगे। महीने है, वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग दिया जाता है। 4/12, 2 सही 4 12 से कट जाएगा 3 बार, 1/3, 3 का 2 से गुणा 6 और 1 ये जोड़ेंगे तो 7। तो ये जो समय है वो 7/3 वर्ष है। 2 सही 4/12, 4/12 कट गया 1/3 और ये हो जाएगा 7/3 वर्ष। इसको भी हल करेंगे। 7 गुणा 2 14, 1 15/2, दर है 15/2, समय है 7/3 और मूलधन है 1600। 1600 गुणा 15/2 गुणा 7/3 और बटे में 100। 100 जो फॉर्मूले का है वो, और ये 2 जीरो कट जाएंगे। 2 16 से कट जाएगा 8 बार, 3 15 से कट जाएगा 5 बार, 8 का 5 से गुणा 40, 40 का 7 से, 7 चौके 28 और 1 0 280। तो इसका आंसर आएगा 280 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला, एक व्यक्ति ने 8500 रुपये साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार दिए। 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा? अब आपको पूछा मिश्र धन, वापस मूलधन सहित ब्याज मिश्र धन होता है। मिश्र धन जो होता है वो होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन के साथ में ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्र धन आएगा। मूलधन के साथ में ब्याज को जोड़ लेना। तो पहले ब्याज ज्ञात करते हैं। मूलधन है 8500 गुणा दर है 9% और समय है 2.5 वर्ष। 2 गुणा 2 4 ने 1 5, 5/2 और इसके बटे में आएगा 100। अब इसको हल करना है तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, 2 का भाग जाएगा नहीं, गुणा करके फिर भाग दे देंगे। 9 का गुणा कर लेते हैं। 9 का गुणा 5 से 45, 80 लगेगा 4, 9 का 8 से 72, 72 4 76। अब इसका गुणा करना 5 से, 5 का 5 से गुणा 25, हासिल लगेगा 2, 6 का 5 से 30 और 2 32, हासिल 3, 5 का 7 से 35 और 3 38, 3850 सॉरी 25, इसमें 2 का भाग देना है। 3800 में जाएगा 1900, 25 में जाएगा 12.5, 12.5, 1900 12.5। ये तो आएगा ब्याज। आपको वापस धन कितना देगा, मतलब मिश्र धन पूछा गया, मूलधन के साथ में जोड़ दो। मूलधन है 8500
इसके साथ में जोड़ना है 1912.5, ये 0.5, ये 12, 9 5 14 और एक हाथ से लगेगा 8 1 9 1 10, 10,412.5, 10,412। ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। वापस धन कितना देगा, मतलब मिश्र धन पूछा है, मिश्र धन के लिए मूलधन और ब्याज को जोड़ के लिखना है। मूलधन 8500, ब्याज 1912.5, जोड़ेंगे तो 10,412.5। अगला, 5,000 रुपए पर 4 अप्रैल 2006 से 16 जून 2006 तक का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब इसमें आपको दिन काउंट करने हैं, कितने दिन हुए, 4 अप्रैल से 16 जून तक। अब देखो टोटल दिन काउंट करने होंगे, अप्रैल मई जून। अप्रैल में 4 दिन चले गए, अप्रैल 30 का होता है, 4 दिन चले गए, शेष बचे 26, मई पूरा 31 का और जून में 16। इसमें यह कि 4 तारीख को काउंट नहीं करना, 4 दिन काट दिए। अब इसके बाद के दिन बचेंगे 26, 26, 31 और 15, तो ये जोड़ेंगे 6, 5 ने 1 6, 6 हो जाएगा 12, हासिल 1, 2 ने 1 3, 3 6 1 7, ये सॉरी जून 16, 15 लिख लिए, जून के 16 दिन, टोटल हो गए 73 दिन। ये 16 जून तक का, जून के 16 दिन है, मई के 31 से, अप्रैल के 26 से, कि 4 को नहीं लेंगे, जिस दिन मतलब उधार दिया जाता है उसका ब्याज काउंट नहीं होता, 4 को काट के बाद में शेष बचे 26 दिन, टोटल 73 दिन है। और 73 को आप 365 से विभाजित करेंगे, वर्ष बदल जाएगा, 73 365 से 5 बार कट जाएगा, 1/5 वर्ष है, 73 दिन का मतलब है 1/5। तो ये 5,000 रुपये, इसकी दर 5%, समय 1/5 और बटे 100, ये 100 कट जाएगा और 5 कट जाएगा, तो इसका उत्तर आएगा 50 रुपये। ऑप्शन नंबर सी 50 रुपये इसका साधारण ब्याज होगा। वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज मिले, 1 रुपये का ब्याज मिले। मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन का सूत्र होता है ब्याज गुणा 100 बटे में समय गुणा दर, ये मूलधन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, ब्याज गुणा 100। इसमें ब्याज है एक दिन का एक है, आप समय तो फिर 1 दिन लिखेंगे या फिर 1 वर्ष का लिख दो, 1 दिन का 1 है तो 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वो 365 होगा, 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो 1 वर्ष का ब्याज 365, तो आप सीधा सीधा ब्याज 365 भी लिख सकते हैं कि ब्याज 365 गुणा 100 बटे में समय 1 वर्ष और दर 5%, 500 से कट जाएगा या 20, इधर नहीं काटते हैं उधर काटते हैं तो ठीक है, ये 100, ये 5, 5 365 से 73 बार, 73 का 100 से गुणा 7300, तो इसका मूलधन कितना होगा 7300, ऑप्शन नंबर बी। सरल सा ही है, ये प्रतिदिन का 1 दिन का ब्याज है, 1 दिन का 1 रुपया, तो 365 दिनों का 365 रुपये होगा, तो ब्याज 365 लिख लिया, या फिर 1 लिखते हैं तो यहाँ 1/365 लिखना होता, तो बात एक ही है, तो 365 ऊपर गुणा में आ जाता। वह मूलधन क्या होगा, यह सेम मूलधन ज्ञात करना है, और मूलधन का फॉर्मूला ब्याज गुणा 100, इसका ब्याज है 55 रुपये, 55 गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटे में दर गुणा समय, दर ये 3 गुणा 3 9 ने 1 10, सॉरी 9 और 2 11, 11/3, दर है 11/3 गुणा समय है 9 महीने हैं, वर्ष बदलेंगे 9/12, ये 9/12 होगा, 9 महीने हैं, वर्ष बदलने के लिए 12 का भाग देंगे, 9/12। अब इसको हल करना है, 3 9 से कट जाएगा 3 बार, 3 12 से कट जाएगा 4 बार, 11 55 से कट जाएगा 5 बार, ये 4 ऊपर गुणा हो जाएगा 5 से, 5 का 4 से गुणा 20 और 100 से गुणा करेंगे तो 2000, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 2000 का होगा। अगला, 3400 रुपये की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 रुपये है, ब्याज की दर क्या होगी, दर ज्ञात करनी है, दर का सूत्र ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय, ये दर का फॉर्मूला,
जिसमें ब्याज 680 है, गुणा 100 से करना है, बटे मूलधन 3400 रुपये है और समय 4 वर्ष। तो ये 2 जीरो, 34 68 से 2 बार, 20 में 4 का भाग 5 बार, तो इसमें दर कितनी होगी? 5%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, 5% दर। अगला, 4500 रुपये की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर कितनी दर पर 5 वर्षों में 6525 हो जाएगी? अब इसमें ये मूलधन है और दर ज्ञात करनी है। 5 वर्षों के बाद इतनी हो जाती, मतलब ये मिश्र धन है, ये ब्याज नहीं है, मिश्र धन है। इसमें से मूलधन आपको घटाना पड़ेगा। 6525 से 4500 घटा लेंगे तो 2025 बचे। 2025 जो है इसका वो है ब्याज। तो दर ज्ञात करने का सूत्र ब्याज गुणा 100, ब्याज 2025 गुणा 100 बटे मूलधन 4500 और गुणा समय 5 वर्ष। ये 2 जीरो कट जाएंगे और 5 का भाग 2025 में दे देते हैं। 20 में जाएगा 4 बार और फिर 2 में जाएगा नहीं 0 और 25 में जाएगा 5 बार। 405 बटे 5। 405 में 45 का भाग देना, पहले 5 से काट देते हैं। ये 5 से कट जाएगा और ये भी संख्या 5 से कट जाएगी। 5 से कट जाएगा ये 9 बार और ये 5 से कट जाएगा। वैसे पूरा 5 9 45 से कट ही रहा है। 405 गुणा 9, सॉरी 45 गुणा 9, 9 पंजे 45 हासिल 4, 9 चौके 36, 4 40, पूरा कट रहा है। ये 45 से 9 बार, तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 9%। संख्याएं कट गई है 9%। 405 में 45 का भाग 9 बार जा रहा है, 9% इसका। अगला, 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 था। 10:3 मतलब मूलधन 10 है, ब्याज 3 है। समय ज्ञात करना है। समय बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। ये ब्याज का फॉर्मूला है, जिसमें आपको ब्याज दे रखा है 3 रुपये, गुणा 100, मूलधन 10 रुपये और दर है वो 10%। ये 100 कट 11, उत्तर आ गया 3। तो इसका जो समय होगा वो 3 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर 10:3, मतलब 10 मूलधन है और 3 उसका साधारण ब्याज। मूलधन और साधारण ब्याज दे रखा है, दर दे रखी है, आपको समय ज्ञात करना है। कितने समय में 10,000 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 रुपये हो जाएगा? ये भी सेम समय ज्ञात करना है। समय बराबर ब्याज गुणा 100, ब्याज 450 गुणा 100 बटे मूलधन 10,000 गुणा दर 6%। ये समय का फॉर्मूला है। में 3 जीरो कट जाएंगे और 3 से कटेगा ये 2 बार, ये 3 से कटेगा 15 बार और 15 में भाग देना 20 का। 15 बटे 20, 15 20 5 से कट जाएगा 3/4 वर्ष। 3/4 वर्ष है नहीं, तो इसको आप महीनों में बदल सकते हैं। 3/4 12 से गुणा करेंगे, 4 12 से कट जाएगा 3 बार, 3 गुणा 3 9 महीने। 3/4 वर्ष का मतलब कितने महीने हैं? 9 महीने। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% वृद्धि हो जाएगी? मतलब 40% ब्याज आएगा और 5% की दर से आएगा। 5 8 है 40, मतलब कितने वर्ष में आएगा? 8 वर्ष में। 40% वृद्धि होने का मतलब 40% ब्याज है 5% की दर से, मतलब 1 वर्ष का ब्याज 5%, 2 का 10, 3 का 15, ऐसे ही 40 कितने में होगा? 8 वर्षों में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी 8 वर्ष। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। साधारण ब्याज की कितनी दर पर एक राशि 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी? राशि 2 गुनी हो जाती है, मतलब मूलधन 100 है तो मिश्र धन 200 हो जाता है। मिश्र धन 200 होता है, इसका मतलब ब्याज आया इसमें 100। मूलधन के बराबर ब्याज आएगा तो 2 गुनी, मतलब डबल हो जाएगी।
कितने वर्षों में हो रही है? 15 वर्षों में दर ज्ञात करनी है। दर बराबर ब्याज गुणा 100, ब्याज 100 गुणा 100 बटे मूलधन 100 और समय 15 वर्ष। 100 काट दो, ये दोनों कट जाएंगे 5 से। 20/3, 20 में 3 का भाग 6, सही 2/3। ये इसका उत्तर आएगा 6 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर डी। अगला, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 20 वर्ष में इसकी तिगुना हो जाती है। इसी साधारण ब्याज दर पर यह कितने वर्षों में इसकी दुगुना होगी? 20 वर्ष में तिगुना होती है, मतलब यदि मूलधन 100 होता है तो मिश्र धन 300 हो जाता है। 300 होने का मतलब उसमें ब्याज आएगा 200। अब मूलधन 100 है और इसको दुगुना करना मतलब 200 करना है। 200 करना तो उसमें ब्याज कितना होगा? 100 होगा। ये जो 200 ब्याज आया ये 20 वर्ष में आया है, ये 100 ब्याज है कितने वर्ष में आया ये पूछा गया। तिगुनी हो जाती है, 100 से 300 होती है, उसमें ब्याज 200 होगा। दुगुनी करनी 100 से 200 करना, ब्याज 100 होगा। ये 200 ब्याज आया 20 वर्ष में, 100 ब्याज कितने वर्ष में आया? आधा है, 220 में तो 100 10 में, तो इसका उत्तर आएगा 10 वर्ष। 200 ब्याज आएगा 20 वर्ष में तो 100 ब्याज आएगा 10 वर्ष में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज और 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज का अंतर 600 रुपए। 2 वर्ष के और 5 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर है, तो 2 वर्ष और 5 वर्ष का जो अंतर है वो है 3 वर्ष। 2 वर्ष और 5 वर्ष का अंतर, आपको साधारण ब्याज का अंतर लिखना है तो समय का अंतर कितना है? 3 वर्ष, तो ये 3 वर्ष का ब्याज है। मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन के लिए होता है ब्याज गुणा 100 बटे में समय 3 वर्ष और दर 5%। ये ब्याज जो है वो 3 वर्ष, 3 गुणा 5 15, 15 चौके 60, 4 बार, 4 और 3 0 कितना हो जाएगा? 4000। ऑप्शन नंबर ए का उत्तर कितना होगा? 4000। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपए और 10 वर्ष में 3000 रुपए हो। 8 वर्ष में 2900 थी, 10 वर्ष में 3000 हुई, मतलब 2 वर्ष में 100 ब्याज आया। 2900 3000, पहले 2900 थी अब 3000 होगी, मतलब 2 वर्ष में 100 रुपए का ब्याज है। तो 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वो 50 रुपए होगा। 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपए और 8 वर्ष का ब्याज, 8 का लिखो चाहे 10 का लिखो, 10 का लिख लेते। 1 वर्ष का है, 10 वर्ष का जो ब्याज आएगा वो इसको 10 से गुणा कर लेते हैं, 500 रुपए। 1 वर्ष का 50 है तो 10 वर्ष का 500 रुपए होगा। इस 3000, ये तो मिश्र धन है, इसमें 500 ब्याज है, 3000 में से 500 घटा दीजिए, 2500 रुपए इसका बचेगा मूलधन। मूलधन 2500 है और अब इसमें आपको पूछिए दर। दर बराबर सूत्र है ब्याज गुणा 100, ब्याज 10 वर्ष का लिखते हैं अपन 500, 500 गुणा 100 बटे मूलधन 2500 गुणा समय 10 वर्ष। 500 ब्याज 10 वर्ष का है। इसके बाद इसमें आप ऐसे ये 2 जीरो काट सकते हैं, ये जीरो काट सकते हैं, 50 में 25 का भाग 2 बार, तो इसमें दर कितनी है? 2%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो ये 8 वर्ष का 10 वर्ष का 2 वर्ष का अंतर आ रहा है। 2 वर्ष में 100 रुपये बढ़े, 1 वर्ष में 50 रुपये ब्याज, 10 वर्ष का 500 रुपये, 500 घटा 2 2500 मूलधन आ जाए। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि के वर्ष और ब्याज की वार्षिक दर के बराबर हो तो ब्याज की दर क्या होगी? देखो, ब्याज जो है वो मूलधन का 4/9 है, तो मूलधन इसके बटे में लिख लेते हैं, ब्याज बटा मूलधन बराबर 4/9, मतलब ब्याज 4 है, मूलधन 9 है। ये इसमें 9 मूलधन और 4 ब्याज। आपको ज्ञात करनी है दर। दर बराबर ब्याज गुणा 100, ब्याज 4 गुणा 100 बटे मूलधन 9 गुणा समय। समय दर बराबर है, प्रश्न में लिखा है अवधि और दर, समय और दर दोनों बराबर। ये आर है तो ये भी आर है, इस आर का इधर आर से गुणा कर लो, आर स्क्वायर
आर स्क्वायर बराबर ये 400/9। अब इसका रूट करेंगे तो आर आ जाएगा, आर बराबर 400 का रूट 20, 9 का रूट 3, 20 में 3 का भाग 6 सही 2/3। ये इसका उत्तर दर कितनी है? 6 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। एक धनराशि पर 25 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 5/9 है। 25 वर्षों का साधारण ब्याज, ब्याज मूलधन का 5/9 है। मूलधन इधर आ जाएगा, ब्याज बटा मूलधन बराबर 5/9, मतलब ब्याज 5 है, मूलधन 9 है। 25 वर्षों का दर ज्ञात करनी है। दर बराबर ब्याज गुणा 100, ब्याज 5 गुणा 100 बटे मूलधन 9 गुणा समय 25। 25 100 से कट जाएगा पूरा पूरा 4 बार, 4 का 5 से गुणा 20/9। ये इसका उत्तर है 20/9, ऑप्शन नंबर सी। ये आसान सा, ब्याज मूलधन का 5/9, मूलधन उधर आ गया, ब्याज 5 है, मूलधन 9 है। अनुपात से ही प्रश्न हल करने तो आसान रहेंगे। कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा? 8% वार्षिक दर से मूलधन का 2/5, ये भी सेम है। ब्याज बराबर मूलधन गुणा 2/5, मूलधन इधर आ जाएगा, ब्याज बटा मूलधन बराबर 2/5, ब्याज 2 है, मूलधन 5। क्या पूछा? समय। समय बराबर ब्याज गुणा 100, ब्याज 2 गुणा 100 बटे मूलधन 5 गुणा दर 8। तो 5 100 से कट जाएगा 20 बार, 2 8 से कट जाएगा 4 बार, 20 4 से कट जाएगा 5 बार। तो इसका उत्तर आ जाएगा 5 बार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है 5 बार। 800 की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 हो जाती है। यदि दर 3% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वो राशि कितनी हो जाएगी? 3 वर्षों में हो रही है, 3% दर बढ़ा देते हैं तो 3% का ब्याज और जोड़ना है। पहले का ब्याज तो जोड़ा हुआ ही है, 3% का ब्याज कितना होगा? तो 800 रुपए की राशि 3% की दर से 3 वर्ष का ब्याज, 3% और लेना, 3% और ले लीजिए। 3 का 3 से गुणा 9 और 9 का 8 से गुणा 72, 72 रुपये और आ जाएगा। 920 रुपये पहले हो रहे थे, अब 3% से 72 और आ जाएगा, 20 72 92 हो गया, 992 हो जाएगा। 992 ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। एक आदमी ने 60,000 रुपये, जिनमें से कुछ 5% की दर से तथा शेष 4% की दर से साधारण ब्याज पर दिए। कुछ 5% से, कुछ 4%। यदि कुल वार्षिक ब्याज 2560 रुपये है तो 4% की दर से कितना दिया? अब देखो 5% और 4% है, तो इन दोनों का टोटल ब्याज है। एक हिस्सा मान लीजिए एक्स, कौन सा ज्ञात करना है? 4% वाला। तो 4% वाला हिस्सा एक्स है, 5% वाला हिस्सा हो जाएगा 60,000 माइनस एक्स। ये 60,000 माइनस एक्स और ये एक्स। अब 60,000 माइनस एक्स, इसके ऊपर ब्याज है 5%, मतलब 5/100, समय 1 वर्ष ही होगा। कुल वार्षिक ब्याज मतलब 1 वर्ष है, प्लस इसका एक्स का 4% की दर से ब्याज, एक्स गुणा 4/100 और बराबर टोटल ब्याज 2560। समय दोनों का एक है, लिखने की जरूरत नहीं है। ये 2560 है, 5 का गुणा कर लेते हैं 60,000 से, ये हो जाएगा 3 लाख माइनस 5x प्लस ये 4x बराबर 2560 और बटे का 100 लसब लेके इधर गुणा हो जाएगा 2,56,000। 4 में से 5 घटेंगे तो माइनस एक्स, 3 लाख इधर आएंगे, 256 में से घटेगा तो माइनस 44,000, माइनस माइनस कट जाएगा, एक्स बराबर 44,000। 4% की दर से कितनी धनराशि उधार दी गई? 44,000। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। किसी धन का 1/3 भाग 3%, 1/6 भाग 6% और शेष 8% साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया। यदि 2 सालों में प्राप्त कुल ब्याज 600 रुपये तो मूलधन क्या होगा? अब जो मूलधन होगा उसका 1/3 और 1/6 ऐसा करना है। तो मूलधन 6 3 का भाग जाए ऐसी संख्या मान लेते हैं 6x। इसके 3 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा 1/3, एक टुकड़ा 1/6 और एक टुकड़ा शेष। 1/3 करेंगे 6x का 1/3 हो जाएगा 2x,
6x का 1/6 करेंगे तो x, 2x और 1x, 3x हो गया, शेष बच गया 3x। ये इसके टोटल मूलधन तीनों। अब इसमें जो 1/3 हिस्सा वो 3% की दर से, मतलब 2x है, 3% की दर से 2 वर्ष का ब्याज ये होगा, प्लस दूसरा हिस्सा x है, इसमें 6% की दर से 2 वर्ष का ब्याज, प्लस तीसरा हिस्सा है 3x, ये 8% की दर से 2 वर्ष का ब्याज, और बराबर ब्याज कितना है 600। तो 3 गुणा 2, 6 गुणा 2 12x, ये 6 गुणा 2 12, ये 12x, 8 गुणा 2 16 गुणा 3 48x, बराबर 600 गुणा 100 बटे का 100 इधर गुणा हो जाएगा, 48 और 12 60 और 12 हो जाएंगे 72x, 72x बराबर है 60,000। तो x बराबर हो जाएगा 60,000 बटे 72। ये 12 से कटेगा, ये 5 बार, ये 12 से कट जाएगा 6 बार, तो ये हो जाएगा 5,000 बटे 6। अब ये तो है x का मान, आपको कुल मूलधन है जो है 6x, तो इसका गुणा कर लेंगे किससे, 6 से, 6 कट जाएगा, कुल मूलधन कितना आ जाएगा 5,000 आ जाएगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मूलधन कितना है 5,000। अगला, 1500 की कोई धनराशि दो भागों में इस प्रकार उधार दी गई कि एक भाग पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 12.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर। 1500 की राशि, दो अलग अलग भाग है, इसको x मान के, एक x मान लेते हैं, एक y। x 10% की दर से 5 वर्ष का ब्याज, ये ब्याज बराबर है y के 12.5% की दर से 4 वर्ष के ब्याज के बराबर। ये 10 गुणा 5 50, 100 से कट गया 2 बार, 12.5 का गुणा करना है 4 से, 12.5 का 4 से गुणा भी 50, 100 से कट गया 2 बार, x बटा 2 और y बटा 2, मतलब x और y दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, x और y आपस में बराबर है, 2 से 2 कट गया, दोनों राशियां बराबर है, तो 1500 को दो बराबर भागों में बांटेंगे तो 750 आएगा, 750 वो है, 750 ये, दोनों बराबर ही हो रहे हैं, तो इसका उत्तर आएगा 750। 2100 रुपये की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपये हो गई, यदि ब्याज दर 1% घटा दी जाती तो नया ब्याज क्या होगा। 2100 थे, 2352 हो रहे हैं, इसका मतलब 252 पहले ब्याज था, अब दर 1% घटा लेते हैं तो 1% का ब्याज कितना हो जाएगा, 1% का ब्याज 2 वर्ष का 42 रुपये, 1% घटा रहे हैं तो 1% का ब्याज 42 है, 42 घटा लीजिए, शेष बचेगा 210, तो नया ब्याज 210 रुपये। पहले ब्याज 252 है, दर 1% घटाइए, 1% का ब्याज 42 रुपये, 42 घटा दो, 210 बचेंगे। ये अपना लास्ट प्रश्न है, कोई धनराशि 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष में 4500 रुपये हो जाती है, तो वो धनराशि क्या होगी। अब ये मिश्र धन है और आपको मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन ज्ञात करने का एक सूत्र है मिश्र धन से, मिश्र धन गुणा 100 बटे में 100 प्लस RT दर गुणा समय, मिश्र धन 4500 गुणा 100 बटे 100 प्लस दर और समय का गुणा 10 और 5 का गुणा हो जाएगा 50, 50 और 100 150, 450 गुणा 100 बटे 150, जीरो कट जाएगा, 15 45 से 3 बार 3000 उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर का सही उत्तर है। तो सरल ब्याज में साधारण साधारण यही प्रश्न बनते हैं, इन प्रश्नों से बाहर प्रश्न नहीं आएगा। वैसे आप इतने टाइप के प्रश्नों को एक बार ढंग से समझ लेंगे तो आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। 4th ग्रेड के हिसाब से इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेंगे, और ये साधारण ब्याज में 25 प्रश्न आज आपके पूरे हो गए।